ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम समझते हैं ज्योतिष को। ज्योतिष मानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पे, तारों के आधार पे इस पंच तत्व से बने हुए शरीर के अंदर जो परिवर्तन होंगे, संभावित यानी आने वाले भविष्य के अंदर इसके अंदर क्या परिवर्तन होंगे, जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, जो प्रकृति है इसके ऊपर, इस शरीर के ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगी, उनकी परिकल्पना पहले करना ज्योतिष के आधार पर। हमारे ऋषि मुनियों का बहुत ही अच्छा शास्त्र इसको बोला गया है, जिससे कि आने वाली समस्याओं के बारे में, जो आने वाला जीवन है उसके बारे में पहले से ही परिकल्पना कर ली जाए। पहले से ही मतलब अगर कोई समस्या है तो उसको पहले से ही किसी उपाय के द्वारा उसका निपटारा कर लिया जाए, पहले से आने वाली समस्या का पता लगा लिया जाए। तो ज्योतिष जो होती है बहुत प्रकार का होता है। ज्योतिष न्यूमरोलॉजी भी होता है, यानी अंक ज्योतिष भी बोलते हैं। इसके अंदर हीलिंग ज्योतिष भी होता है। क्रिस्टल ज्योतिष, क्रिस्टल के अंदर देखते हैं कुछ जो पशु पक्षियों के संकेतों को समझने का भी ज्योतिष होता है। कुछ जो होता है अक्षर ज्योतिष, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट के हिसाब से यानी कि नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी आपकी परिकल्पना की जाती है। जो सबसे सटीक जो ज्योतिष है वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, यानी कि जन्मदिन और जन्म स्थान और जन्म समय, इसको आधार बना करके, आपकी जो कुल परंपरा है उसको आधार बना करके, उसको आधार मान करके, उसके आधार पे जो विश्लेषण किया जाता है वो सबसे सटीक विश्लेषण होता है। पूरी तरह से साइंटिफिक है। आधुनिक समय के अंदर कुछ लोग इसको पाखंड समझते हैं, अंधविश्वास समझते हैं। देखो, ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ज्योतिष ही गलत हो सकता है आपका भरोसा ज्योतिष पे इसलिए उठ गया हो क्योंकि आपने जिससे पूछा हो उसको ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं हो। देखो, हर जगह पाखंडी लोग हैं, तो ज्योतिष भी ऐसे हैं जिनको ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं, ज्योतिष का कोई नॉलेज नहीं, वो भी मतलब जो है पतरा देखने लग जाते हैं। इस तरह से समाज के अंदर जो है अव्यवस्था फैलती है। जो शास्त्रों के प्रति जो है रुचि कम होती है, शास्त्रों के प्रति मतलब ऐसा लोग समझते हैं कि शास्त्र अंधविश्वास है, ज्योतिष कुछ नहीं है, चमत्कार कुछ नहीं है, ईश्वर कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष पूरी तरह साइंटिफिक है, पूरी तरह तथ्यात्मक है, हर चीज़ का तथ्य है, हर तरह की गणित है, पूरा ऐसा कैसा, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। इसलिए अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, अपना जो जन्म स्थान है, और उस समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है, उसके आधार पे आप अपनी कुंडली जरूर बनवाइए। अगर आप अपनी कुंडली बना के रखेंगे, कुंडली को ओपन नहीं करना है आपको किसी को भी। देखो, जो आपको कुंडली के अलावा एक डेट फिक्स कर लेनी है, लोगों को वही जन्मदिन बताना है। ये बहुत रहस्य की बात है। अपना जो रियल जन्मदिन है वो किसी को नहीं बताना। वो सिर्फ कुंडली अपने पास रखनी है। जब आपको लगे, यानी कि साल 6 महीने में एक बार आप किसी ज्योतिषी से, जो वास्तव में ज्योतिष का जानकार है, उससे उस कुंडली का विश्लेषण करवा लें, ताकि आपको जो कोई समस्या आने वाली है इन 12 महीनों में उसका पहले ही उपाय कर लिया जाए। देखिए, जैसे आप सर्दी के अंदर अगर ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही थोड़ा नॉर्मल पानी यानी कि एकदम ठंडे पानी से ना नहाएं तो क्या नहीं लगेगा, जुकाम नहीं लगेगा, आपको इंस्पेक्शन है वो नहीं होगा। या जैसे आपका कहीं एक्सीडेंट होने वाला है, अब पहले से आप हेलमेट वगैरह लगा के आप सुरक्षित जा रहे हैं और आप गाड़ी पे पूरा कंट्रोल है आपका, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, वो बच जाएगा। इसलिए उपाय से उस जो आने वाली जो संभावित घटना है उसको टाला जा सकता है। ज्योतिष के अंदर बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, ज्योतिष को लोगों ने धंधा बना लिया है। पहले के हमारे जो ज्योतिषी थे वो कुछ लेते नहीं थे, कोई पैसा टका उनका नहीं था। हम अपनी मर्जी से उनको जो भी दक्षिणा देते थे वो स्वीकार कर लेते थे। लेकिन आजकल ये धंधा बन गया है, हर चीज़ का, धर्म का भी धंधा होता है, सब चीज़ों का धंधा हो रहा है। तो ऐसे लोगों से ज़रूर आप दूर रहें।
और नहीं चाहते हैं आप किसी के पास जाना, तो आप 4 से 5 काम छोटे छोटे मैं आपको बता रहा हूँ वो कर लेना जीवन में। तो फिर अगर आपको किसी ज्योतिषी को पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होगी, फिर चाहे जैसी स्थिति हो, भगवान महादेव की कृपा से वो सब आपके अनुकूल हो जाएगी। यानी कि जो श्राप आपको है कुंडली के अंदर, वो सब आशीर्वाद में बदल जाएंगे। तो क्या करना है, एक तो आप सुबह जब उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आपको स्नान ध्यान करना है और भगवान का नाम लेना है। वो कोई भजन कर सकते हैं, कोई मंत्र स्मरण कर सकते हैं, या 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में बैठ सकते हैं, मौन कर सकते हैं। उसके बाद जब सूर्य उदय होता है तो कम से कम आपको सूर्य उदय यानी रविवार के दिन, रेगुलर आप अगर सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सकते हैं तो रविवार के दिन, रविवार जो है वो सूर्य का दिन है, इसलिए रविवार को ज़रूर सूर्य को अर्घ्य दें। और रोज़ाना आप अपने घर की छत पे या मंदिर पे कहीं भी पक्षियों जो होते हैं ना, पक्षी, उड़ने वाले पक्षी, इनको दाना डालिए। और अगर आप पानी के इलाके में रहते हैं, समुद्री इलाके में रहते हैं, तो आप जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनको आटे की बारीक बारीक गोलियां बना करके डाल सकते हैं। मरुस्थल में आप रहते हैं तो जो चींटी होती है, चींटी को आटा डाल सकते हैं। और गौ माता के लिए अपने घर से ज़रूर रोटी निकालिए, एक रोटी। अगर आप प्रतिदिन नहीं जा सकते गौशाला के अंदर, क्योंकि गाय तो हमने रखी नहीं, आज किसी के घर में गाय नहीं है, लेकिन गौशाला ज़रूर होती है गांव के अंदर, तो कम से कम 12 महीने में एक बार चले जाइए। 365 रोटी बना के एक साथ दे दीजिए एक एक गाय को। और अगर रोटी भी नहीं बना सकते तो अपने वजन के बराबर आप जो भी गेहूं आप खाते हैं या बाजरा आप खाते हैं, जो भी अनाज आप घर में यूज़ करते हैं, वो अपने वजन के बराबर गौशाला में आप दीजिए 12 महीने में एक बार। और गर्मी के दिनों में, जो गर्मी की ऋतु होती है, खास करके मार्च जो होता है, मार्च अप्रैल मई और जून, ये 4 महीने होते हैं गर्मी के होते हैं। तो इन दिनों के अंदर आप जहाँ भी, आप अपनी छत पे रखिए, अपने बगीचे में रखिए, कहीं भी रखिए, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। हो सके तो देखो, पहले तो हमारे यहाँ इंसानों के लिए भी पानी प्याऊ लगता था, हर गली मोहल्ले में आपको प्याऊ लगा हुआ मिल जाता था, लेकिन आजकल प्याऊ की व्यवस्था तो बंद हो गई है। क्योंकि इंसान पीता भी नहीं है, इंसान मतलब इतना इंसान लाचार हो गया है, अब उसको बोतल का पानी ही चाहिए, वो मटके में पानी देख के पीता भी नहीं है। इसलिए वो व्यवस्था तो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन जो पशु पक्षी हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। अगर ये आप करते रहेंगे तो आपको ज़िंदगी में कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे जो भी ग्रह नक्षत्र आपके प्रतिकूल थे, आपके विपरीत थे, वो सब आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपको अच्छा परिणाम देंगे। उपाय जरूर अपने जीवन में आजमाएं और खुशहाली से जीते जी स्वर्ग का आनंद लें, जीते जी स्वर्गिक सुखों को भोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।